हेलो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है श्री बायोकेम गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और मैं हूं आपका जो है जूलॉजी फैकल्टी आनंद देव। मित्रों, जो है टीजीटी पीजीटी का और साथ ही साथ जीआईसी के एग्जाम की डेट आ गई है और ये एग्जाम मई और जून में होने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, इनका हम लोग जो है क्या करेंगे, पूरा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मित्रों, जो है सबसे पहले हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इनके बारे में हम लोग जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे क्या है कि आपके आए हुए एग्जाम के सारे क्वेश्चन सही से लग जाएं और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो या फिर उसके आधार पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आधार पे बने वो भी आपके हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चीजें की गई है और हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि पेड बैच है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है संजीवनी बैच, संजीवनी प्रैक्टिस बैच, जिसमें पीवाईक्यूज का फुल डिस्कशन होगा और उसके बाद जो है इसमें हम लोग टेस्ट पेपर भी करवाएंगे और फीस जो रखा गया है वो 501 रुपये रखा गया है। आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। इस अभियान में मेरे साथ मेरे और दो जो है सीनियर फैकल्टी भी हैं, जैसे मैं स्वयं हूँ और मेरे साथ साथ डॉक्टर तिवारी सर हैं और सम्राट अशोक सर हैं। मित्रों, हम तीनों लोग मिलके आप लोग को फुल तरीके से जो है पीवाईक्यूज का डिस्कशन कराएंगे, चारों ऑप्शन का डिस्कशन कराएंगे, आपको थियरी और क्वेश्चन को करवाएंगे डिटेल में, जिससे आपके एग्जाम की पूरी तैयारी अच्छे से हो सके। इससे पहले भी हम लोगों ने 10-15 वीडियो बनाया हुआ था। आप देखेंगे कि उस जो वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ था वहाँ से एलटी में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए थे और आप हमारे यूट्यूब पे जाके इस बात को देख भी सकते हैं। ये कोई कहने वाली बात है नहीं। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ। मोनोसिस्टिस किसका परजीवी है? तो हम लोग पहले मोनोसिस्टिस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किसका परजीवी होता है। अगर मोनोसिस्टिस की बात किया जाए, मोनोसिस्टिस प्रोटोजोन पैरासाइट्स है। ये एपी कॉम्प्लेक्सा फाइलम से बिलोंग करता है, जिसको पहले हम लोग स्पोरोजोआ भी कहते थे। ये इंडो पैरासाइट होता है। आर्थोआर्म में लाइप्स रहता है, रहते कहाँ है? सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल तो आप जानते ही हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोला जाता है। अर्थवर्म।
देखिएगा मित्रों, कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। हमने जैसे बता दिया कि मोनोसिस्टिस जो है प्रोटोज़ोआ पैरासाइट होता है। ये जो है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा से बिलॉन्ग करता है। सबसे पहले इसको अर्लियर इसको स्पोरोज़ोआ भी कहते थे। एक तो बात करें, एक प्रकार का इंडोपैरासाइट्स होता है। ये पैरासाइट्स अर्थवर्म में होते हैं, अर्थवर्म में लाइव करते हैं, स्पेशली कहाँ पे? सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है अर्थवर्म का। कॉमन अर्थवर्म होस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यूटीपीएस इसमें देखने को मिलता है। अगर इनके ऑप्शन की बात कर ले तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन पाइला होगा, दूसरा नेरिस होगा, तीसरा कह रहा है हेरेडिनेरिया होगा और चौथा ऑप्शन कह रहा है यूटीफियस होगा। तो हम देखते हैं, हमारा तो जो है मोनोसिस्टिक का आंसर तो मिल ही गया है। यूटीफियस जो है अर्थवार में देखने को मिलता है। तो बाकी और भी ऑप्शन को अगर आपको देखना है तो हम देख लेते हैं। जैसे पहला दिया गया है तो आपको पता है कि दो चार बातें इनके बारे में कर लेते हैं। पाइला जो होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर स्नेल होता है। फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे मोनोसिस्टिस डज नॉट इन्फेक्ट मोलस्का। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा नेरिस है, तीसरा हेरोडनेरिया है। दूसरा देख लेते हैं नेरिस। नेरिस की अगर बात करें, नेरिस को भी जानते हैं। नेरिस मेराइन पॉलीकाइट होता है। मेराइन पॉलीकाइट्स एनिलिट्स होता है। इसको मरीन वार्म भी बोलते हैं। मोनोसिस्टिस जो होता है वो पैरासिटिक मेराइन एनिलिट्स नहीं होते हैं। हेरोडनेरिया को देख लेते हैं। इसमें हम लोग लीच को पढ़ते हैं। लीच एक प्रकार का एनिलिट्स होता है। लेकिन मोनोसिस्टिस जो है लीचेस में लाइव नहीं होते हैं। टी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। यूटीफियस। यूटीफियस की बात किया जाए, यूटीफियस इज एन अर्थवर्म। यूटीफियस इज एन अर्थवर्म
मोनोसिस्टिस लाइव्स इन इट्स कहाँ पे मित्रों? सेमाइनल वेसिकल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि सेमाइनल वेसिकल्स में ये देखने को मिलते हैं। तो पाइला नहीं होगा, आपने देख लिया। नेरिस नहीं होगा, ये भी देख लिया। हीरोडनेरिया नहीं देखा, आपने देख लिया। मोनोसिस्टिस जो होता है यानी यूटीफियस जो होते हैं ये अर्थवार में देखने को मिलते हैं, और मोनोसिस्टिस जो होता है ये इसके सेमाइनल वेसिकल्स में देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के पास। सक्टोरिया कह रहा है कि सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ फाइलम। सक्टोरिया कह रहा है कि किस संघ का एक वर्ग है। देख लेते हैं सक्टोरिया होता क्या है। सक्टोरिया प्रोटोजोन की क्लास होते हैं। प्रोटोजोन यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑर्गेनिज्म होते हैं। सक्टेरिया फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। एडल्ट सक्टोरिया के पास किसी भी प्रकार का सीलिया नहीं था। उनके पास सकिंग टेंटिकल्स ये यूज करते थे फीडिंग के लिए। ये यूजुअली सेसाइल होते हैं, अटैच्ड टू सरफेस। और एग्जाम्पल इसमें देखना है तो ऐसे मीटा हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया सक्टोरिया, अगर हम लोग बात करें सक्टोरिया जो है क्लास है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सक्टोरिया बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से। एडल्ट सक्टोरिया के पास सिलिया देखने नहीं मिलता है। इनके पास सकिंग टेंटिकल जिसके माध्यम से भोजन को फीड करते हैं, ऑर्गेनिज्म को खाते हैं हम। ये यूजुअली सेसाइल नेचर के होते हैं और जो है अटैच्ड हो सकते हैं सरफेस से। एसिनीटा इसमें एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की बात करेंगे, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है। आपको पता है यूनिसेलुलर होता है, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है प्रोटोजोआ, और इसमें सक्टोरिया जो है देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थी। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैट वार्म आते हैं, फ्लैट वार्म, टैप वार्म, लिवर फ्लूक ये सब आते हैं, और ये मल्टी सेलुलर एनिमल होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है मोलस्का। मोलस्का की बात करें, मोलस्का की बॉडी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स लाइक
सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स लाइक मोलस्का में हम लोग को क्या देखने मिलते हैं, स्नेल्स देखने मिलते हैं, ऑक्टोपस देखने मिलते हैं, और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा होगा नहीं। अगर इकाइनोडर्मेटम बात करें तो इकाइनोडर्मेटम रेडाइल सिमेट्री यानी रेडियल सिमेट्री होती है, साथ ही साथ बायलैटरल सिमेट्री भी देखने को मिलता है, और इनके पास जो इनकी खास बात है, इनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 असर्शन रीजन है, करा है असर्शन करा है प्रोटोजोआ बिलोंग टू प्रोटिस्टा, और रीजन करा है प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर। पहला ऑप्शन है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। दूसरा ऑप्शन है दोनों ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है पहला तो ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, और चौथा ऑप्शन है पहला भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है। असर्शन किंगडम किंगडम अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है ये पार्ट होता है प्रोटिस्टा का। रीजन भी देख लेते हैं। सॉरी, प्रोटोजोआ जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका यूनिसेलुलर नेचर इसका मेन रीजन है। इनको रखा गया है प्रोटिस्टा में। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी 23 का हमारा जो है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 के पास, देखते हैं 24 में क्या पूछ रहा है। अगर सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच द, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें हेड लोकेटेड होता है फुट पे, सिर पैर पर स्थिर होते हैं। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, सिर वक्ष से संलग्न होता है। फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, पैर सिर पर स्थिर होता है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड, नोटोकॉर्ड सिर तक विस्तृत होता है। देखते हैं। सिफेलोपोडा की बात करेंगे। सिफेलो मतलब हेड,
पोडा मतलब फूड। इस क्लास में हो नहीं पाएगा। इस क्लास में फूड मॉडिफाइड हो जाता है आर्म्स और टेंटिकल्स में। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं नियर द हेड रीजन में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, हमने तो कुछ गिने चुने चुनिंदे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एनसीईआरटी में तो 8 एग्जाम्पल लिखा है, इनके कॉमन नेम लिखा है 8। सॉरी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फुट सिर पैर पर स्थिर होता है, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब फुट, क्लास फुट मॉडिफाइड होता है आर्म्स और टेंटिकल्स में, फुट मॉडिफाइड हो जाते हैं आर्म्स और टेंटिकल में, टेंटिकल जो है अटैच्ड होता है नियर द हेड रीजन, टेंटिकल हेड रीजन के पास देखने को मिलता है, तो फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, सिर पैर सिर पर स्थिर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 पर है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। कराए प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में किस आधार पर विभाजित किया गया है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कारक, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कारक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कारक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कारक। हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से हम आपको बता देते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है ये एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। किस आधार पे? ऑर्गन यूज करने के आधार पे। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन यानी आप लोग को पता है
मूवमेंट के लिए। सच एज किसके किसके माध्यम से मूवमेंट कर सकते हैं? स्यूडोपोडिया के माध्यम से, सीलिया के माध्यम से, फ्लैजेला के माध्यम से, और साथ ही साथ उनके पास एब्सेंट होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। जो इनके चारों क्लासेस होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। 4 क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ किसके आधार पे? बेस्ड ऑन लोकोमोशन, लोकोमोशन के आधार पे। राइजोपोडा आता है जिसको हम लोग सार्को डीना भी बोलते हैं। इसके पास स्यूडोपोडिया पाया जाता है और एग्जाम्पल इसमें है अमीबा। दूसरा क्लास जो आता है वो है मैस्टिगोफोरा, जिसको हम लोग फ्लैजिलेटा बोलते हैं। फ्लैजिला देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है यूबुलिना। तीसरे नंबर पे आता है सीलिएटा, जिसके पास सीलिया पाया जाता है, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। चौथे नंबर पे आता है स्पोरोजोआ। आपको पता है कि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है मित्रों, कह रहा है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कारण नहीं, लोकोमोशन कारण यस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कारण नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कारण नहीं। यानी फाइलम प्रोटोजोआ को लोकोमोशन स्ट्रक्चर कारण डिवाइड किया गया है 4 क्लास में। आप लोगों ने देख लिया, हमने थोड़ी सी डिटेलिंग भी कर दी है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 25 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास। 6 में कह रहा है साइजी कंडीशन इज फाउंड इन, संयुक्त की स्थिति पाई जाती है। साइजी कंडीशन के बारे में देख लेते हैं, होता क्या है। साइजी इज अ condition in which two organisms come together and remain attached before sexual reproduction। ध्यान रखिएगा, before sexual reproduction, this is characteristics features of some
प्रोटोजोन्स। ऐसा कंडीशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में आते हैं और ये एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं, रिमेन्स अटैच्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन organism syzygy is a condition in which two organisms come together and remain attached before sexual reproduction। sexual reproduction पहले एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इस करेक्टर को जो है प्रोटोजोआ में देखा गया है। अब देखते हैं प्रोटोजोआ में देखा गया है। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ग्रेगरेंस, दूसरा ऑप्शन पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन कॉकरोच, चौथा ऑप्शन अर्थवर्म। तो बात कर लेते हैं एक एक ऑप्शन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेगरेंस की ही। तो ये क्या होते हैं? ग्रेगरेंस जो होते हैं एक प्रकार का प्रोटोजोन है, ध्यान रखिएगा मित्रों। फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा से बिलोंग करते हैं। बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two gametes join together। This association is called syzygy। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। पैरामीशियम में आपको पता है कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन शो होता है। कॉकरोच की अगर हम लोग बात करें तो कॉकरोच इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, साइजिजी देखने को तो मिलता नहीं है। अर्थवर्म की बात करेंगे, अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो हमारा बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो हमारा जो है 26 का जो है फ्रेग्रेंस यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम लोग बात करें, कर रहा है बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग। बेसल ग्रेन्यूल्स फ्लैजेलम से किस प्रकार भिन्न होते हैं? पहला नो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड टू सेंट्रल फाइबर्स, दूसरा 9। फिर से देख लेते हैं, कह रहा है बेसल्स ग्रेन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग। बेसल्स ग्रेन्यूल्स फ्लैजेलम से किस प्रकार भिन्न होते हैं? पहला ऑप्शन 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड टू सेंट्रल फाइबर, दूसरा ऑप्शन 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बट विदाउट सेंट्रल फाइबर, तीसरा 9 पेरिफेरल डबलेट्स एंड 9 सेंट्रल फाइबर, चौथा ओनली 9 पेरिफेरल डबलेट्स। देखते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स फ्लैजेलम से किस प्रकार डिफर करता है। पहले बेसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में ही देखते हैं कि होते क्या हैं। बेसल्स ग्रेन्यूल्स यानी बेसल बॉडी, बेसल्स ग्रेन्यूल्स यानी बेसल्स बॉडी इज द बेस ऑफ सीलिया। ये सीलिया का बेस होता है और साथ ही साथ फ्लैजेला का भी होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग इसकी बात करें बेसल्स ग्रेन्यूल्स के, बेसल्स ग्रेन्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेसल्स ग्रेन्यूल्स 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9+0 अरेंजमेंट होता है।
9 जो होते हैं ये पेरीफेरल पे लगे होते हैं, पेरीफेरल ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स। वहीं पे सेंटर की बात करें, नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर पर किसी प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। सेंटर पर किसी प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गया बेसल। अब फ्लैजेलम की भी देख लेते हैं। फ्लैजेलम या फिर सिलियम के पास 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। डबलेट्स प्लस सेंट्रल पेयर, यानी 9 डबलेट्स 2 सेंट्रल पेयर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो बेसल बॉडी कैसे फ्लैजेलम से डिफर करता है, तो फ्लैजेलम में 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सॉरी, बेसल ग्रेन्यूल्स में 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है और फ्लैजेलम में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट बट विदाउट सेंट्रल फाइबर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सत्य कथन को पहचानिए। प्रोटोजोआ मुख्यतः विषम पोषी होते हैं। प्रोटोजोआ आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स, कह रहा है प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन, वाटर इंटरस्ट्रो आस्कुलम इन स्पंजेस, स्पंज में जल प्रवेश आस्कुलम के माध्यम से करते हैं। नाइडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में नाइडोब्लास्ट आधार पर स्थित होता है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सभी के सभी कथन सत्य हैं। तो देखते हैं किसके लिए पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो स्टेटमेंट में ही चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि प्रोटोजोआ आर मेनली हेट्रोट्रॉफ, पहले देख लेते हैं। प्रोटोजोआ अपना भोजन तो खुद से बनाता नहीं है। प्रोटोजोआ कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय photosynthesis with very few exception। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के आपको पता है जो एक्सेप्शन है वो कौन है। वो है यूग्लिना। जो फूड पाते हैं ये उसका इंजेक्शन करते हैं, कौन, अमीबा और पैरामीशियम, और साथ ही साथ उसका क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। कुछ पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाने वाले
प्रोटोजोन्स होते हैं। दो तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए अगर बात करें हम लोग प्रोटोजोन्स जो होते हैं प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये मेनली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इस हिसाब से तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, कह रहा है वाटर इंटर थ्रू ऑस्कुलम। क्या वाटर इंटर ऑस्कुलम से थ्रू करता है? नहीं, वाटर इंटर करता है ऑस्टिया से। ऑस्कुलम तो निकलता है। नाइडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। नाइडोब्लास्ट कह रहा है कि बेस ऑफ नाइडोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है? नाइडोब्लास्ट जो है पाए जाते हैं हाइड्रा के बेस पे नहीं, नाइडोब्लास्ट पाए जाते हैं टेंटिकल्स पे और बॉडी पे। टेंटिकल्स पे और बॉडी सरफेस देखने को मिलते हैं। सभी के सभी स्टेटमेंट तो सही होंगे नहीं। ठीक है, नाइडोब्लास्ट कहाँ देखने मिलते हैं? नाइडोब्लास्ट जो है टेंटिकल और बॉडी सरफेस। आपको पता है नाइडोब्लास्ट का क्या काम होता है? नाइडोब्लास्ट का काम होता है प्रे को कैप्चर करना, साथ ही साथ डिफेंस करने का भी काम करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 28 में जो हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा वो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। कह रहा है कंट्रेक्टाइल वेहिकल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर। प्रोटोजोन में कंट्रेक्टाइल वेहिकल का मेन काम क्या होता है? डाइजेशन करना, एक्सक्रेशन करना, ऑस्मोरेगुलेशन करना, वाटर एब्जॉर्प्शन करना। तो देख लेते हैं क्या इनका वर्क है। सबसे पहले डाइजेशन, डाइजेशन करता है। फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में डाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। एक्सक्रेशन, कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालने की प्रोसेस को मेटाबॉलिक वेस्टेज में भी रिमूव्ड, मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रेशन बोलते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, फ्रेश वाटर, प्रोटोजोआ, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। वाटर लगातार इंटर करता है सेल के अंदर, इसके थ्रू प्रोसेस ऑस्मोसिस के थ्रू। इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो ये क्या करता है? ये कलेक्ट करता है एक्सेस वाटर को, पीरियोडिकली कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं एंड एक्सपेल्स, बाहर निकाल देते हैं
जिससे सेल फटने से बच जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन आपको पता है ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, अभी हमने बताया। ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। यानी अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर 29 का, कह रहा है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में प्रोटोजोन मेनली सर्व्स एन, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेनली क्या काम होता है, तो आपको पता है वाटर जो आते हैं उसको कलेक्ट हो जाते हैं, जो एक्सेस वाटर जो कलेक्ट हो जाते हैं उनको एक्सेस वाटर को कलेक्ट होने नहीं देता है सेल के अंदर में, और इनको जो है एक्सपेल करता रहता है, बॉडी से बाहर करता रहता है, जिससे सेल बस्ट नहीं होता है और पूरी तरीके से मेंटेन रहता है। कि यानी जो है ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात पूछ रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजलेट, कह रहा है इनमें से कौन सा पैथोजेनिक फ्लैजलेट नहीं है। लेशमेनिया देख लेते हैं। लेशमेनिया कॉजेज लेशमेनियासिस, जिसको हम लोग बोलते हैं काला अजार। ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। जियार्डिया काजेज जियार्डियासिस लीड्स टू डायरिया और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ट्रिपेनोसोमा काजेज स्लीपिंग सिकनेस। किससे होता है, टिस्टिस फ्लाई या सीसी फ्लाई। नॉक्टोलिका ये फ्री लिविंग होते हैं। मेराइन नॉक्टिलिका के बारे में बात कर लें। नॉक्टिलिका जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। मेराइन डाइनो
फ्लैजलेट होते हैं, इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस कैपेसिटी देखने को मिलता है। डज नॉट कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स किसी प्रकार की बीमारी को नहीं दिखाते हैं। और ये मित्रों अभी ELT 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। ELT 2026 में यही क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट इसी तरीके से लगातार करते रहते हैं, तो हम लोग को इस बातों का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी हिसाब से हमको अपनी प्रिपरेशन को जो है एक धार देनी है, बेहतरीन तरीके से तैयारी अपनी कंप्लीट रखनी है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी, डॉक्टर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बायोल्यूमिनेसेंस इज एक्सेप्टेड बाय सीरेटियम, टॉक्सोप्लाज्मा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। किसमें बायोल्यूमिनेसेंस की कैपेसिटी देखने को मिलती है या किसमें पाई जाती है? तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है, हम लोग पहले समझ लें, आप लोग को पता ही होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। बायोल्यूमिनेसेंस is the ability of living organism to produce and emit बायोल्यूमिनेसेंस ऐसी एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइट को प्रोड्यूस कर सके, इमिट कर सके। ठीक है, और कुछ बातें जान लेते हैं। ये लाइट, दिस लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू a chemical reaction between luciferin and luciferase enzyme. It is commonly seen in marine organisms, especially dino especially dinoflagellates। देखते हैं सीरेटियम क्या है।
अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये डाइनोफ्लैगेलेट में देखने को मिलेंगे। सेरेटियम इज ए डाइनोफ्लैगेलेट। सेरेटियम एक प्रकार का डाइनोफ्लैगेलेट है। मैनी डाइनोफ्लैगेलेट्स शो बायोल्यूमिनेसेंस। और ये जो है डाइनोफ्लैगेलेट बायोल्यूमिनेसेंस कैपेसिटी रखते हैं, और ये लोग सी में रेड टाइड्स भी इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट एक याद रखिएगा। टोक्सोप्लाज्म एक प्रकार का पैरासिटिक टोक्सोप्लाज्म एक प्रकार का पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि काज करते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस। पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है। ये मूव करता है सीलिया के माध्यम से, और इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट के लिए जिम्मेदार होता है, और ये ह्यूमन के आरबीसी में रहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते कर रहा है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड। अभी हम लोग देख के आए हैं, देख लेते हैं। काला आजार को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? विसरल लेशमैनियासिस। काज करता है लेशमैनिया डोनोवनी। ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिस्टिस फ्लाई। ट्रांसमिट्स स्लीपिंग sickness caused by trypanosoma। ड्रैगन फ्लाई ये एक प्रकार का प्रेडेटरी इंसेक्ट होता है। ये किसी भी प्रकार को डज नॉट ट्रांसमिट डिजीज। ये किसी प्रकार के डिजीज को ट्रांसमिट नहीं करता है। सैंड फ्लाई फीमेल प्लीबोटोमस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिट लेशमैनिया
डोनोवन, कास्ट बाई, काला अचार। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला आते हैं। फ्रूट फ्लाई में जो आते हैं, लिख देता हूँ यहीं पे थोड़ा सा। और जी, 1 मिनट का बस आप लोग समय दीजिए, 1 मिनट का। फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला आते हैं। और ड्रोसोफिला का जो काम होता है आपको पता है, इसका मेनली एक्सपेरिमेंट में वर्क किया गया है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट अमीबा में, एवलिनिया में, पैरामीशियम में, सभी में पाए जाते हैं। आपको पता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करना। ऑस्मो रेगुलेशन के केस में होता है क्या है कि जो एक्सेस ऑफ वाटर सेल के अंदर हो जाते हैं उनको सेल से बाहर निकालता रहता है लगातार, ताकि जो है सेल में बस्टिंग ना हो, सेल मेंटेन रहे। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो हमारा जो है देखने को मिलता है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर लगा दें? हाँ ठीक है, 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कर रहा है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म किसमें देखने को मिलता है? पहले पॉलीमॉर्फिक होता क्या है देख लें। पॉलीमॉर्फिक मीन्स द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन डिस्टिंक्ट morphological form in the life cycle of the same organism, often in different host or environments. Polymorphic means the presence of more than one distinct morphological form in the life cycle of the same organism, often the different host or environment. पहला ऑप्शन है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, हैज टू मेन स्टेज। इसमें दो मेन स्टेज देखने को मिलते हैं, एक होता है ट्रोफोजोइट और एक होता है सिस्ट। इसके लिमिटेड फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये ट्रू पॉलीमॉर्फिक शो नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा की बात करें ये ट्रू पॉलीमॉर्फिक शो करता है,
exist in different morphological forms during its life cycle. Trypomastigote EP, mastigote A, mastigote। ये जो सारे फॉर्म्स बनते हैं डिफरेंट फॉर्म्स occur in human host and insect वेक्टर। ये सारे फॉर्म ह्यूमन होस्ट और इंसेक्ट वेक्टर में देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से तो यही हुआ। यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, बट इनके पास किसी प्रकार के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म शो नहीं करते हैं। अगर हम लोग बात करें बैलेंथीडियम के, बैलेंथीडियम ऑनली, इसमें ट्रोफोजोइट्स और सिस्ट स्टेज, दो ही स्टेज देखने को मिलता है। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ दीज इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। कौन कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपको पता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं? जिनके पास तीनों जर्म लेयर देखने को मिले। एक्टोडर्म, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा लाइमेक्स। अमीबा की अगर हम लोग बात करें तो अमीबा जो है सीडोपोडिया के माध्यम से मूव करता है। अमीबा मूव्स यूजिंग सीडोपोडिया, जिसको हम लोग फाल्सफिट बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, या मूव्स यूजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स सीडोपोडिया। पहला है एक्सोपोडा। एक्सोपोडा के सीडोपोडिया की बात
बात करेंगे तो ये जो है लॉन्ग होता है, स्टिफ कठोर होता है, मिडल लाइक होता है, इसका सीडोपोडिया और रेडियो एरियंस क्लास में देखने को मिलता है। दूसरा बात करेंगे फिलोपोडिया, थिन होता है, ब्लंट होता है, फिंगर लाइक होता है। फाइलोसा क्लास में देखने को मिलता है। तीसरा बात करेंगे लोबोपोडिया का, ब्रॉड होता है, ब्लंट होता है, ब्रॉड ब्लंट फिंगर लाइक होता है। अमीबा लाइमेक्स इसी में देखने को मिलते हैं। ये थिन होता है, फिलोपोडिया जो होता है ये थिन होता है, थ्रेड लाइक होता है, थिन होता है, थ्रेड लाइक होता है इसके सीडोपोडिया। और वहीं बात करेंगे लोबोपोडिया की, ब्रॉड ब्लंट फिंगर लाइक होता है, अमीबा लाइमेक्स इसी में देखने को मिलते हैं। और राइजोपोडिया की बात करेंगे, ये ब्रांच्ड होते हैं, इनको सीडोपोडिया, और ये फोरा मेनिफेरेंस में देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को जो है ध्यान से देखिएगा, सारे ऑप्शन को सही से आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट हम थियरी दे दे रहे हैं। तो इससे आपको जो है एग्जाम को निकालने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप देखेंगे पेपर में जितने पढ़ाए गए क्वेश्चन हैं, जितने बताए गए क्वेश्चन हैं, जिस तरीके से ऑप्शन को हम जो है ब्रीफली जो है बता दे रहे हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे जब आप एग्जाम देंगे। तो इस तरीके से आप लोग हमारे अभियान से जुड़े भी रहिए, और साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए, दोस्तों के पास शेयर भी करिए, अपने भी दोस्तों को सजेस्ट करिए ताकि उनको भी इस तरीके के जो है ढेर सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 36 में अमीबा लाइमेक्स मूव ब्लंट ब्रॉड ब्लंट फिंगर लाइक जो है होते हैं, और अमीबा लाइमेक्स में देखने को मिलता है लोबोपोडिया। तो 36 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ चलते हैं। 37 कह रहा है वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमलिया इज दैट दे आर, कह रहा है प्रोटोजोआ को जंतु में रखने का एक कारण बता दीजिए। बता देते हैं कारण इनको। प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बिहेवियर एनिमल के जैसे होते हैं।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एनिमिलिया का वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, और ये भी जो है कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो मेनली ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये बात तो सही हो गई। मोबाइल, बहुत ढेर सारे प्रोटोजोम मोबाइल होते हैं, मोबाइल नेचर यूज करते हैं स्यूडोपोडिया, सिलिया और फ्लैजेला के माध्यम से, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, हाँ ये एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं बाई वैन डिफ्यूजन के माध्यम से, ये भी नहीं होगा। पैरासिटिक फॉर्म इसमें देखने को मिलता है। पैरासिटिक फॉर्म की बात करें, प्रोटोजोआ पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, और बहुत ढेर सारे फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह हो गए। तो जो है ह्यूमन बीइंग से कैसे, मतलब एनिमल या से कैसे ये मैच्ड करते हैं, इसके लिए जो मेन करेक्टर है वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर इनका है, तो ये वाला भी ऑप्शन होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फिक्सेशन पेपली आर फाउंड इन, फिक्सेशन पेपली पाई जाती है। पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। फिक्सेशन पेपली आर एडेसिव structure that help a larva attach to a solid surface before becoming an adult. सॉरी। पहला ऑप्शन टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा किसका होता है, ये लार्वा होता है हेमी कॉर्डेटा का, और ये फ्री स्विमिंग करते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा, फाउंड इन एनिलिडा मोलस्का, हैज ciliary bands for swimming. Glossidium larva, larva for freshwater mollusk, attaches to fish gill using hooks, not papilla.
स्किडियन लार्वा, लार्वा ऑफ यूरो कार्डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेट्स, हैज फिक्सेशन पैपली एट द interior and helps in attachment during metamorphosis। यानी क्वेश्चन नंबर डी की बात करोगे तो आपका जो है एस्किडियन लार्वा, एस्किडियन लार्वा ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में डी। 39 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्ड अमीबा, कह रहा है कि इनमें से सेल्ड अमीबा कौन सा है। सेल्ड अमीबा टेस्टी अमीबा भी बोलते हैं। possesses a protective shell called a टेस्ट। पहला ऑप्शन है आर्सेलिया। आर्सेलिया जो होता है फ्रेश वाटर अमीबा होता है, हैज अ काइटिनस सेल। आर्सेलिया को मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ, उधर थोड़ा सा दिक्कत है। फ्रेश वाटर अमीबा होता है काइटिनस सेल यानी टेस्ट देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है सेल्ड अमीबा का, यानी 39 का हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीबा प्रोटियस, नेकेड अमीबा होता है, इसमें सेल देखने को नहीं मिलते हैं। कैओस कैरोलिनेंसिस की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही लार्ज अमीबा होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और नेकेड होता है। अमीबा लाइनेक्स की अगर हम लोग बात करें, अमीबा लाइनेक्स स्लज
शेप का होता है, नेकेड अमीबा होता है। तो यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और हमारा जो है 39 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सॉल्व जेल थ्योरी ऑफ सीडियोपोडिया फॉर्मेशन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। आपको सॉल्व जेल थ्योरी हमने पढ़ाया था, बताया था और इसको दिया किसने था? जेनिंग ने दिया था। थैंक यू मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।